दोस्तों नमस्कार। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर मैं नारायण प्रसाद देवांगन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक और बहुत ही मज़ेदार कहानी पढ़ने वाले हैं और कहानी का नाम है आलसीपन। इस कहानी से बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। तो क्या सीख मिलने वाली है आगे देखते हैं। वीडियो पर आगे बढ़े इससे पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको शेयर कर लीजिए क्योंकि कहानी सबको पसंद आती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कहानी की शुरुआत में इस चित्र को ध्यान से देखते हैं। हमेशा कहानी की शुरुआत में या जब भी कोई चित्र होता है उसको ध्यान से देखना चाहिए, इससे कहानी बहुत ही रोचक हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है कहानी में। सोनपुर गांव में एक जमींदार थे। वे बड़े दयालु थे और लोगों की सहायता करते थे। कई गरीब लोगों को रोजगार दिलाने में उन्होंने काफ़ी सहायता की। एक दिन जमींदार के पास मनोज तिवारी नामक व्यक्ति ने आकर कहा, महोदय, मैं बहुत गरीब हूँ, धन कमाने के लिए मेरी सहायता कीजिए। दयालु जमींदार ने उसे एक गाय दी। गाय को पाकर मनोज तिवारी खुश हुआ। अगले दिन उसने कहा, आपने गाय तो दी पर मेरे पास उसे रखने के लिए जगह नहीं है। जमींदार ने गौशाला बनाने के लिए धन दिया। 2 दिनों के बाद मनोज तिवारी दोबारा आकर बोला, गाय का दूध बेचने से जो धन मिल रहा है वह मेरे परिवार को चलाने के लिए ठीक है, लेकिन मैं गाय के लिए चारा और दाना कैसे खरीदूं? जमींदार ने उसे अपने घर से घास, दाना आदि ले जाने की अनुमति दी। 4 दिनों के बाद मनोज तिवारी ने आकर कहा, मेरे लिए एक समस्या आ गई है। चूंकि मैं ऐसे काम करने का आदी नहीं हूं, इसलिए मुझे रोज रोज बाजार जाकर दूध बेचने में दिक्कत हो रही है। जमींदार ने कहा कि मैं खुद रोज तुमसे दूध खरीद लूंगा। ठीक है। 2 दिनों के बाद मनोज तिवारी दोबारा अपना रोना रोने आ लगा कि महोदय, हम इतने दिनों से भीख मांगकर जी रहे थे, अब गाय का पालन पोषण करना, दूध दुहना और बेचना, इतना सारा काम करना मेरे लिए समस्या बन गई है। कुछ उपाय सुझाइए। जमींदार ने मनोज तिवारी के घर एक रसोइये को भेजा, जो उनके घर में खाना बनाने के साथ साथ गाय की भी देखभाल करेगा। रसोइया इनके घर में खाना बनाता, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता और घर का काम भी कर लेता। अचानक दोपहर में मनोज तिवारी के घर 3 ब्राह्मण आए। देख सकते हैं यहाँ पे 3 ब्राह्मण आ गए। उन्होंने कहा, जमींदार ने हमें आपके घर में भोजन करने के लिए कहा है। उनको लगा कि शायद आपको भोजन करने में कठिनाई होगी, इसलिए उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम आपके घर पर रहें और सारा भोजन दिन में 3 बार आपके बदले हम खाते रहें। इसे सुन मनोज तिवारी और उसकी पत्नी को अपने आलसीपन पर लज्जा हुई। शर्म के मारे उन्होंने अपना सिर झुका लिया। जमींदार के पास जाकर उन्होंने अपने आलसीपन की क्षमा याचना की। इसके बाद पति पत्नी ने खूब परिश्रम किया और वे हमेशा सुखी रहे। तो ये कहानी आपको कैसे लगी अवश्य बताइएगा। इसमें आपने ये देखा कि कैसे एक आलसी व्यक्ति को जमींदार ने उनके ही शब्द से, उनके ही व्यवहार से उनको सबक सिखाया कि आलसीपन कितना गलत होता है। जब उसके घर में ये घटना हुई, 3 ब्राह्मण उसके घर आए, तब इनको शर्मिंदगी महसूस हुई कि हम क्या कर रहे हैं, कितने आलसी है ना।
तो यह उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने परिश्रम करना अर्थात मेहनत करना शुरू किया और वे सुखी से रहे। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमको आलस नहीं करना है और परिश्रम करना है, क्योंकि जो मेहनत करता है वो निश्चित तौर पे आगे बढ़ता है। तो कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताना, और आपको ये कहानी का सीरीज आगे और वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, किस प्रकार से कहानी आपको चाहिए ये बताइएगा, और अभी वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।